वबरकातुहू। मैं तमामी अहले महल्ला से गुजारिश करूँगा कि आली जनाब अब्दुल सुबहान साहब के साहबजादे अजीज़म मौलाना आसिफ रज़ा की शादी खाना आबादी के मौके पर जो महफिल मुनक़िद हो रही है, उसमें दूर दराज से हमारे उलमा इकराम व शुअरा इज़ाम तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द महफिल पाक में तशरीफ़ लाइए, ताकि इन हजरात से आप यके बादिगरे ना तो तकारीर समाअत फरमा सकें। हजरात, आप जितनी जल्दी में आएंगे उतनी ही जल्द इन हजरात को पेश किया जाएगा। चूँकि आज मौलाना आसिफ की वजह से आपको ऐसे ऐसे फ्री में नात ख़ां और शोरा इकराम मिल जाएंगे जिनको बुलाने के लिए पहले जेब देखनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि इन हजरात से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और फिर एक मुनासिब वक्त पर महफिल का इख्तिताम भी हो जाए। ये तबसरा करना बहुत आसान होता है कि बहुत देर महफिल चला दिए, शादी ब्याह का घर था, लेकिन दूर से बैठ करके तबसरा करना ये गैर मुनासिब बात है। आप खुद देखें कि आप आकर बैठे कितनी देर हैं, फिर उसके बाद तबसरा कीजिए तो बात अच्छी लगती है। जितने हजरात आज इनके निकाह के मौके से इस महफिल में आ रहे हैं, अगर ये लोग एक एक कलाम पेश करेंगे और कुछ देर की गुफ्तगू पेश करेंगे, फिर भी बहुत वक्त हो जाएगा। और अगर अभी से आप नहीं आते हैं तो फिर वक्त ज़्यादा होगा तो जिम्मेदारी किनकी होगी। इसलिए पहले ही तशरीफ़ ले आइए ताकि सभी हजरात यके बादिगरे आपको कुछ सुना भी सकें और मुनासिब वक्त पर महफिल का इख्तिताम भी हो जाए। मैं जब तक तकरीर करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि कम अज़ कम वाव कसम के लिए है, यानी अरबी में वाव जैसे हम लोग कहते हैं कसम से, इतने माना को अदा करने के लिए अरबी में सिर्फ वाव, और जिस चीज की कसम खानी हो उस पर वाव दाखिल कर दिया जाता है। जैसे किसी बंदे को अल्लाह की कसम खानी है तो लफ्ज़ अल्लाह पर वाव दाखिल कर दीजिए तो माना हो जाएगा अल्लाह की कसम। जैसे कहें वल्लाह तो माना है अल्लाह की कसम। ऐसे ही रब्बिल काबा तो माना हो गया काबा के रब की कसम। तो यहाँ वाव अल्लाह पर दाखिल नहीं है, यहाँ वाव रब्बिल काबा पर दाखिल नहीं है, बल्कि यहाँ वाव लफ्ज़ अल अस्र पर दाखिल है। तो अब अल अस्र का माना क्या होता है? अल अस्र का माना है जमाना। तो अब वल अस्र का माना हो गया जमाना की कसम। क्या माना हो गया? जमाना की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह ताला ने पहले जमाने की कसम खाई और फिर इंसान के नुकसान में होने का जिक्र ताकीद दर ताकीद फरमाई। ताकीद दर ताकीद, तो ताकीद का लफ्ज जो आता है वो किसके लिए आता है? माना में और कलाम में जोर पैदा करने के लिए ताकीद आती है। समझ गए? जैसे मिसाल के उर्दू में हम लोग बोलते हैं कि किसी मौलाना को आपने दावत दिया कि हजरत हमारे भाई का निकाह है फलाने तारीख में, आप तशरीफ लाइएगा। मौलाना साहब ने कहा इंशाअल्लाह आऊंगा। अब आपने कहा कि नहीं हजरत आपको आना ही होगा।
तो अब उन्होंने कहा कि मैं जरूर भी जरूर आऊंगा। तो ये जो जरूर भी जरूर का लफ्ज है उसी आने की ताकीद है और कलाम में जोर पैदा करने के लिए ताकीद दिलाते हैं। तो इन्नल इंसान लफी खुस्र कह के ये कलाम में जोर पैदा किया गया, जबकि कलाम अल्लाह का तो सच्चा है, बात हक है। बंदे को ये बताना है कि ये बात अपने जहन में बैठाने की है कि इंसान घाटे में, क्योंकि अगर इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए कि घाटे में है तो अब इंसान फिक्रमंद होगा। जब तक कि आपके जहन में ये ना बैठ जाए कि मुझको पढ़ के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, तब तक आप पढ़ने में तवज्जो नहीं देंगे। तब वो रोज की तरह जाना आना स्कूल होगा। लेकिन जब ये बात जहन में बैठ जाएगी, आपके अब्बा बैठा चुके हो कि तुमको कुछ बनना है, तो अब उसके बाद तैयारी उसी लिहाज की होगी। तो वैसे ही यहां जहन में जब बात बैठ जाएगी कि इंसान घाटे में है, तो फिर तैयारी की फिक्र होगी कि आखिर इस इंसान घाटे से बचेगा कैसे, है नहीं? और इस इंसान के घाटे का सबब क्या है, वजह क्या है? तो अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाकर इंसान के घाटे का जिक्र किया है, जिससे समझ में आता है कि इंसान के नुकसान का ताल्लुक जमाने से, और उसी जमाने की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह ने उसका जिक्र कसम के साथ किया कि इंसान ये समझ सके कि ये जमाना बहुत अहम है उसके लिए। उसके नुकसान का सारा ताल्लुक इसी जमाने के साथ है। ये जमाना पहले समझ लीजिए, तो आप कहिएगा कि जमाना हजरत कहते हैं, जमाना है क्या? तो जमाना वक्त को कहते हैं, और वक्त की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर इंसान पैदा होता है तो साथ में जमाना लेकर आता है, लेकिन जिस वक्त पैदा होता है उसके साथ 2 ही जमाना होता है, एक प्रेजेंट, दूसरा फ्यूचर। लेकिन पैदा होने के बाद फौरन अब तीनों जमाना उसके साथ होता है। पैदाइश के बाद जो वक्त गुजरा वो हो गया माजी, और जिसमें चल रहा है वो है हाल, और जो आने वाला है वो है मुस्तकबिल, जिसको कहते हैं फ्यूचर। तो ये जमाने की हालत है, ये किस्में हैं। तो ये जमाने का ताल्लुक इंसान के घाटे के साथ है कि इंसान को नुकसान या फायदा इसी जमाने के साथ होगा। गोया के इंसान के लिए ये जमाना जो वक्त है, जब पैदा हुआ इंसान तो उसको अल्लाह ताला ने जमाना पूंजी की शक्ल में दिया। जमाना एक पूंजी की शक्ल में दिया कि इसी पूंजी के जरिए तुमको नफा उठाना है। अगर होशमंदी से काम लोगे, अगर अक्लमंदी से काम लोगे, अगर अक्लो शऊर को काम में लाओगे, वरना इसी पूंजी के जरिए तुमको नुकसान होगा। तो नुकसान का जिक्र इसलिए किया ताकि बंदा मुतनब्बा हो जाए और नुकसान से बचने की तदबीर करे कि ये जो जमाना तुम्हारे लिए पूंजी है, इस पूंजी की हैसियत बर्फ की सिल्ली की तरह है। अगर तुमने इस पूंजी के साथ गफलत बरती, जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि एक बर्फ का ताजिर बर्फ की सिल्ली खोल दे और उसके बाद लग जाए गपशप करने के लिए, तो क्या वो बर्फ की सिल्ली सलामत रहेगी या पिघलेगी? अगर वो बर्फ की सिल्ली खोल करके लग जाए चौराहे पर गुफ्तगू करने में, अय्याशी करने में, तो क्या ऐसा होगा कि वो सिल्ली कहे कि हमारा मालिक बेवकूफ है इसलिए हम न पिघले?
वो पिघलेगी। अब अगर अक्लमंद है तो उसको कोई मुतनब्बह कर दे कि भाई बर्फ के ताजिर हो और बर्फ खोलकर यहां घूम रहे हो, पिघल जाएगी बर्फ, जल्दी जाओ और फौरन कस्टमर तलाश के बेचो ताकि पूंजी के साथ कुछ नफा आ जाए। अगर वो अक्लमंद होगा तब तो वो चौराहे पे जाएगा ही नहीं। अगर चला गया, गफलत हुई, तो जैसे ही कोई उसको आगाह करेगा वो फौरन भागेगा और सबसे ज्यादा फिक्र करेगा कि कैसे ही हमारे बर्फ की सिल्ली बिक जाए ताकि 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए आवे, तो पूंजी भी सलामत रही और 50 का फायदा भी हुआ। लेकिन एक ताजिर वो था कि जो सिल्ली खोलकर बउआ रहा था और जब उससे कहा गया, कहा अच्छा अभी है ना टाइम, सुबह से अब शाम हो गई, अब शाम के वक्त जब वो पलटा और अपने पूंजी के पास आया तो बताइए उसको पूंजी किस शक्ल में मिलेगी? इल्मास पानी की शक्ल में। अब वो हाय मैया हाय दैया करे तो क्या वो जो पानी हो चुका है अब वापस आ सकता है? ये है घाटा का इंसान। तेरे लिए तेरा जमाना जो तू साथ में आया है लेकर, पैदा होते ही ये जमाना तेरे बर्फ की सिल्ली की तरह है, वो पिघल रही है। 60 साल तू लेके आया, 70 साल तू लेकर आया, 50 साल तू लेकर आया, अल्लाह ने जितनी तेरी उम्र लिख दी है दुनिया में आया है, अब वो पिघल रही है। अब यही वो पूंजी है जिससे तू चाहे तो नफा ले ले, जिससे चाहे तो तू नफा उठा ले। इसी 50 साल से नफा उठा ले, इसी 40 साल से नफा उठा ले, इसी 30 साल से नफा उठा ले। नफा कैसे उठाएगा, नुकसान से कैसे बचेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि वो लोग जो इसी पूंजी के साथ इसी 30 साल जिंदगी, इसी 40 साल जिंदगी में ईमान के साथ साथ अमल सालिह कर ले। अगर 30 साल नौजवान है और वो बालिग होने के बाद नमाज रोजे की पाबंदी करता है, शरीयत की पाबंदी करता है, 30 साल में मर गया तो वो नफा के साथ दुनिया से गया। और वो बूढ़ा जो 70 साल और 80 साल का हो गया मगर 70-80 साल में अपने मौला को राजी ना कर सका, अपने रब को राजी ना कर सका, अपनी जिंदगी को बेहतर अल्लाह की रजा में गुजार ना सका, वो 70 साल की उम्र में भी मरा, 70 साल की जिंदगी लेकर के आया, फिर भी घाटे में है, फिर भी वो नुकसान में है। पता क्या चला मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कि आपकी सारी कामयाबी का मदार आपके वक्त पर है। इसीलिए जो इंसान वक्त की पाबंदी करता है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। जो वक्त की नाकदरी करे ना वो दुनिया में कामयाब हो सकता है ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। क्या आप नहीं देखते हैं कि यहाँ जो वक्त की पाबंदी करे, वक्त की पाबंदी करते हुए पढ़े, अपनी उम्र के लिहाज से क्लास पास करता हो, अच्छे नंबर से, मगरिब बाद जिसको पढ़ना था, होमवर्क करना था, वाकई वो होमवर्क करता हो तो अब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर वो हर साल पास होता चला जाएगा। अगर मेहनत करके पढ़ा तो आगे चल के वही बच्चा डॉक्टर बनेगा, वही बच्चा इंजीनियर बनेगा। वो जो नाम तो लिखा लिया हो और कहता हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम बीपीएससी कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, ये 25 साल तक ये कह सकता है कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी मेडिकल का मुंह भी नहीं देख सकता है, मेडिकल कॉलेज पे कदम भी नहीं रख सकता है। वहां तक जाने के लिए जरूरी है कि अपने वक्त की ये कद्र करता हो। ऐसे ही किसी भी ओहदे के लिए जरूरी है। कामयाब बिजनेसमैन वो होता है कि जो दुकान वक्त पे खोल दे, कस्टमर आए ना आए, पत्थर गिरता हो क्यों नहीं, वक्त पर जो खोलता हो और वक्त पर जो दुकान बंद करता हो वो कामयाब ताजिर रहता है और उसके यहाँ हर हाल में कस्टमर आएगा। लेकिन जो नाकदरी करता हो, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी नहीं, उसके यहाँ कस्टमर चाह के भी नहीं जाता है कि कौन जाए 5 किलोमीटर, हो सकता है जाएंगे यार साहेब दुकान ही नहीं खोले हुए होंगे। तो ऐसा बिजनेसमैन फेल होता है ये वक्त की नाकदरी की वजह से। मेरे प्यारे, तो दुनिया में भी कामयाबी के लिए जरूरी है कि वक्त की कदर की जाए। और दीन के एतबार से देख लीजिए, आप मोमिन हैं, सबसे पहले आप पर नमाज फर्ज है।
अल्लाह ताला ने हमको इबादत ही के लिए पैदा किया। उस इबादत में नमाज अहम्मुल इबादत कहलाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उस नमाज को 5 वक्त के साथ मुअक्कद किया। ज़ुहर फलाना वक्त में, असर फलाने वक्त में, मगरिब फलाने वक्त में, इशा फला वक्त में, फजर फला वक्त में। अगर कोई इंसान ज़ुहर को चाहे कि फजर के वक्त में पढ़े, क्या उसकी फर्ज नमाज अदा होगी? नहीं। अगर कोई चाहे कि ज़ुहर को असर में पढ़े, तो क्या उस असर के वक्त में ज़ुहर की नमाज अदा होगी? नहीं, बल्कि वो क़ज़ा होगी। क्यों? इसलिए कि जो वक्त अल्लाह ने रखा है उस वक्त में बंदा पढ़ेगा तभी नमाज अदा कहलाएगी, वरना फिर क़ज़ा कहलाएगी। अदा और क़ज़ा में ज़मीन और आसमान का फर्क है। तो मेरे प्यारे, जो रब इबादत ही के लिए हमको और आपको पैदा किया, उसमें नमाज बहुत अहम है। फिर भी अल्लाह ने वक्त के साथ मुअक्कद करते हुए फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक नमाज मोमिनों पर बंधे हुए वक्त के साथ फर्ज की गई है। तो ये वक्त की पाबंदी नमाज में इसलिए कराई गई कि बंदा नमाज के जरिए वक्त का अगर पाबंद हो जाता है तो फिर उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे प्यारे, जरा सोचिए, जो रब अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है, वो हज के लिए आपको एक वक्त रखा है कि आप उन्हीं अय्याम में जाके हज कर सकते हैं, वरना अरबपति हो जाइए। अगर जिलहिज्जा का महीना आप नहीं पाए तो क़यामत तक हाजी नहीं हो सकते हैं। जिलहिज्जा का महीना नहीं पाए, मक्का ही में क्यों न रह जाइए, हाजी नहीं हो सकते हैं। हाजी होने के लिए जरूरी है कि वो जो मखसूस अय्याम है, उन मखसूस अय्याम में ही मखसूस अरकान अदा करने होंगे। मेरे प्यारे, ये जो वक्त की पाबंदी कराई जाती है वो बंदे को इसीलिए कि बंदा एक तरफ अल्लाह की इबादत भी करे और वक्त का पाबंद होकर के एक अच्छा शहरी भी बने, दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो लोग वक्त की नाकदरी करते हैं वो किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते हैं। खा वो मदरसा के मुदर्रिस हो कि क्लास का टाइम हो और क्लास के वक्त में गुल कर रहे हो, क्लास के वक्त में मिसवाक कर रहे हो, क्लास के वक्त में अहबाब और मेहमान से गुफ्तगू कर रहे हो। याद रखो, अगर क्लास का वक्त है और आप पर क्लास जरूरी है, यानी आप उस्ताद हैं, किसी किताब की घंटी आपके यहाँ है, उस वक्त में दीन की खैरखाई और दीन का काम ये नहीं कि कोई मेहमान आया तो गप शराबे करते हो, बल्कि मेहमान भी आए तो उनसे उज्र करते हुए कह दीजिए कि सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ये दर्स का वक्त है, पहले मैं बच्चों को पढ़ा लूं। जो वक्त है उस वक्त पे बच्चों को तालीम दे लूं। क्यों? इसलिए कि ये वक्त उन बच्चों का निकल गया तो फिर वापस नहीं आ सकता है। आपसे मुलाकात कोशिश करके दोबारा की जा सकती है। तो मेरे प्यारे, जो उस्ताद वक्त का पाबंद होता है उसी के बच्चे आलिम दीन बनते हैं, उसी के बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। वैसे ही जो मास्टर वक्त का पाबंद होता है, वैसे ही जो शागिर्द वक्त का पाबंद होता है, जो वक्त की कद्र करता है, वही शागिर्द कामयाब होते हैं। ऐसे ही जलसे जुलूस में जब तक के वक्त की पाबंदी न की जाए, याद रखिए, उस जलसे से कानों को लज्जत मिल सकती है, उससे दिमाग कुछ देर के लिए फ्रेश हो सकता है, लेकिन ये तबलीग का जरिया नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे, अगर वक्त की पाबंदी नहीं की गई तो ये जलसा मुफीद नहीं होगा, जो जलसा मुफीद होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप वक्त की पाबंदी करके नहीं आते हैं महफिल में, तो फिर आप आकर के भी बैठ जाइए, उसके बावजूद आपका बैठना आपको मुफीद नहीं देगा। यही तो वजह है कि हमारे यहाँ जलसे तो हो रहे हैं और बहुत जलसे होते हैं, मगर असर कुछ कहीं दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? वजह यह है कि जो कीमती वक्त होता है 11 बजे से पहले कुछ सुनने, कुछ समझने, कुछ सीखने का, हम वो 11 बजे तक यूं ही गुजार देते हैं। और जब औंधने का वक्त आता है, जब सोने का वक्त आता है, तब कहते हैं अर्शे मुअल्ला से खतीब तशरीफ ला रहे हैं, उनसे गुफ्तगू सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप जरा सोचिए और गौर कीजिए कि फिर क्या होगा। इसलिए हम तमाम ही लोगों के लिए जरूरी है कि वक्त की पाबंदी कीजिए। ऐसे ही कहीं भी जाइए आइए भी, उसमें भी वक्त की पाबंदी कीजिए, ताकि आप वक्त के हिसाब से सब कुछ कर सके। आप देखिए,
निकाही में ले लीजिए, कल बारात जानी है, लड़की वाले पूरा इंतजाम करके रखेंगे, अच्छा से अच्छा खाना पीना। जब आप बारात जा ही रहे हैं और लड़की वाले को मालूम ही है तो वो इंतजाम भी जरूर किए होंगे। लेकिन आप वक्त पर अगर न पहुंचिए तो खाना आपको ठंडा मिलेगा। उसमें कसूर किसका है? वक्त की नाकदरी का नतीजा ये निकलता है। तो हर जगह नुकसान है, इसलिए हर काम में वक्त की पाबंदी अजहद जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह का फजल करम है, आप लोग इतने लोग तो आ ही गए हैं कि अब यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे महफिल शुरू की जा सकती है, नात वगैरह के अशार पेश किए जा सकते हैं और गुफ्तगू भी की जा सकती है। मैं आप तमामी हजरात से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि देखिए, दीनी महफिल के कुछ आदाब होते हैं, इसलिए जब दीनी महफिल में आने का इरादा कीजिए तो टोपी वगैरह साथ में लाया कीजिए, पहना कीजिए। ऐसे ही निकाह वगैरह में भी जाइए तो पैंट शर्ट पहन कर जाइए, कोट पैंट पहन के जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जेब में टोपी रखा कीजिए ताकि जब निकाह का वक्त हो उस वक्त ये समझ में आए कि ये निकाह का वक्त जो हो रहा है ये पाकीज़ा महफिल और पाकीज़ा साअत है। अब हम लोग जो शादी ब्याह में जा रहे हैं, स्टाइलिस्ट लोग जो आगे बैठ जाते हैं, गुस्सा चढ़ता है इतना कि दिल नहीं करता है कि खुतबा पढ़े और इनके सामने कुरान की आयत, समझ रहे हैं ना। इसलिए इतने मॉडल नहीं बन जाइए और इतने स्टाइलिस्ट नहीं बन जाइए, बल्कि कोशिश कीजिए कि जब मजहबी महफिलों में शरीक होइए तो आप भी मजहबी नजर आइए। कि आज अगर मजहबी नजर आइएगा तो हो सकता है कि कल आप पक्के मजहबी आदमी हो जाइए। मेरे प्यारे, इन सब चीज़ों का ख्याल हम सबको करना चाहिए। अल्लाह ताला इन कलिमात को कबूल फरमाए, आमीन।